हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय आर डी शर्मा, जिसका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 आज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, साथ ही साथ मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड किया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। तो ग्राफिकल मेथड इस एक्सरसाइज में हम फॉलो करेंगे, जो कि मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो ज़रूर पहले वो जाकर देखिएगा। और अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगी। एंड 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन कहलाएगी। एंड दिस इज फ्रॉम CBSE 2024। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास पहले हम फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। 2 पॉइंट सफिशिएंट हैं आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके y इज इक्वल टू -3x माइनस 4 मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स जो आप पुट करेंगे वो इजीली डिटरमाइन हो पाएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा और y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 इंटू 0 -4 विच इज़ 0 -4 -4। ठीक है, x के कोऑर्डिनेट्स हमने 0 लिए और y की वैल्यू है -4। अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो -3 -4 -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, तो मैं यहाँ पर माइनस में ही वैल्यू ले लेती हूँ। -1 अगर हम लेते हैं तो -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +3। ठीक है ना, और +3 -4 कितना हो जाएगा, -1। सो मैं x की वैल्यू -1 ले रही हूँ। सो y इज इक्वल टू -3 इंटू -1 -4 माइनस माइनस +3 -4, सो इट विल बी -1। तो x की वैल्यू है -1 और y की भी वैल्यू है -1। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स 0, -4 एंड -1, -1 हमको प्लॉट करना है। अब हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। y को हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 2। इस y को हम इस साइड ले गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ईजिली हमारा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये x के लिए, ये y के लिए। ऊपर हमेशा x रखेंगे और y हमेशा नीचे रखेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू 0, y विल बी 3 इंटू 0 प्लस 2, दैट इज 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की तो y इज इक्वल टू 2 आया। और अब हम एज्यूम कर रहे हैं x को एज -1। ठीक है, x की वैल्यू -1। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 2, सो -3 प्लस 2 इट इज इक्वल टू -1। सो -1 पे हमको -1 मिल गया। सो कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पर 0, 2 एंड -1, -1। तो ये हमको प्लॉट करना है। ठीक, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो दिस इज़ आवर ग्राफ। इसकी मैंने आउटलाइन पहले से ही बना ली है। तो अब हम पहले इक्वेशन को यहाँ प्लॉट करेंगे। 0, -4, 0 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे -4 यहाँ कहीं आएगा। दिस इज 0, -4। ठीक,
अब हमको -1, एक्स एक्सिस में -1, वाई एक्सिस में -1 समवेयर हियर, दिस इज -1, -1। ठीक है, अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज 3x + y + 4 = 0। ठीक, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को पुट करेंगे 0, 2, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 2, दिस इज 0, 2। और अब हमको लिखना है -1, -1, दिस इज अगेन -1, -1। इसी कोऑर्डिनेट से ये पास होगा, इसको भी अब हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो ये हमने प्लॉट किया है किसके लिए, 3x - y + 2 = 0 के लिए। और जहाँ पर ये कंसाइड कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बन गया इसका सोल्यूशन विच इज़ -1, -1। ये हमारे पास आ गया है इस दो इक्वेशन का सोल्यूशन। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन दैट इज -1, -1 where x is equal to -1 and y is also equal to -1। ठीक है, ये सोल्यूशन आया है, इसको हम वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट की, कितना आएगा -3, और यहाँ पर पुट किया -1, सो -3 - 1 इज -4, -4 + 4 = 0। मतलब हमारा सोल्यूशन ठीक है। दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं, -1 × 3 इज -3, -1 × माइनस इज +1, -3 + 1 इज -2, -2 + 2 इज 0। मतलब दोनों ही इक्वेशन इस चीज में सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, moving on to the next question. Next is the second question. X is equal to 0 and y is equal to -7. तो इसमें हमको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर x is equal to 0 है तो मतलब x की वैल्यू फिक्स है, y कुछ भी हो सकता है। और y is equal to -7 का मतलब है y की वैल्यू फिक्स है, x कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम सीधे सीधे ग्राफ पे देख लेते हैं। तो अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0, मतलब यहाँ कहीं आएगा x एक्सिस पे, और हमारे पास y की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो ये कहीं पर भी हो सकता है। मतलब ये पूरी जो लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर रेड पेन से इसको हाईलाइट कर कर आपको दिखाऊंगी। इसकी लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से, x इक्वल टू 0 से ये पास हो रही है इस तरीके से। ठीक है ना, अब आपको लाइन दिख रही होगी अलग से, दिस इज रिप्रेजेंटिंग x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब नेक्स्ट आपको बताना है y इज इक्वल टू -7। तो y की वैल्यू -7 समवेयर हियर यहाँ पर आएगा, जिसमें कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब इसकी लाइन जो बनेगी वो x इज इक्वल टू एनीथिंग हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है दिस इज रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू -7। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7 का सोल्यूशन यहाँ कहीं आपको मिल रहा है विच इज़ 0, -7। ठीक है, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे एज, नेक्स्ट, शो ग्राफिकली that each one of the following system of equations has infinitely many solution। तो आपको ये बताना है इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन होने चाहिए इन दो इक्वेशंस के लिए। इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन जहाँ पर हमने विदाउट ग्राफिकल सोल्यूशन इसको डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने मिस कर दिया है तो ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियोस। इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1 में हमने एक क्वेश्चन किया है। तो जब भी इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होते हैं तो दोनों जो इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट करेगी, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ग्राफिकली इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिख पाएंगे 2x इज इक्वल टू
-3y + 6, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 - 3y / 2, ठीक है। अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं। x और y, ठीक है। y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। लेट y = 0। तो x कितना हो जाएगा, 6 - 3 × 0 / 2, दैट इज 6 - 0 / 2, 6/2, दैट इज 3। तो अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। दूसरा है लेट y = 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 के साथ ये डेसिमल में आएगा, तो अब हम 2 ले लेते हैं। तो x will be 6 - 3 × 2 / 2, that is 6 - 3 2 is 6/2, that is 0/2, मतलब 0। तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। 4x = 12 - 6y, या फिर हम लिख सकते हैं x = 12 - 6y/4, ठीक है। यहाँ पर इसकी टेबल बना लेते हैं x और y के लिए। फिर से अब हम यहाँ पुट करेंगे ऐसी वैल्यूज़ के ये सॉल्व हो जाए। 2 पुट कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। तो y = 2 हमने यहाँ लिया है। लेट y = 2, सो x = 12 - 6 × 2/4, दैट इज 12 - 12/4, दैट इज 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट हम पुट कर देते हैं लेट y = 0 पुट कर देते हैं, ठीक। सो x = 12 - 6 × 0/4, दैट इज 12 - 0/4, 12/4, 3 टाइम्स कैंसिल। तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 3, y इज 0। कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं इन इक्वेशंस को। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ ले लिया है। पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स थे 0,2, मतलब x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, दिस इज 0,2। नेक्स्ट था 3,0, x एक्सिस में 3, y एक्सिस पे 0, तो ये भी हमारा 3,0 पर आ गया। इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो इक्वेशंस हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं वो सेम ही निकाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देंगे 2x + 3y = 6, और ये भी इक्वेशन 4x + 6y = 12। दोनों ही इक्वेशन का सेम सोल्यूशन हमने निकाला है और दोनों ही लाइन एक ही लाइन पर कोइंसाइड कर रही हैं, तो यहाँ पर हम 2 एरोज बना देंगे एंड दिस प्रूव्स दैट द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। x - 2y + 11 = 0. This is the first equation. Next is 3x - 6y + 33 = 0. This is our second equation. ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे विच इज़ 2y - 11, ठीक है। अब हम ऐसी वैल्यूज़ पुट करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक। अब हम यहाँ ले लेते हैं y की वैल्यू 5, ठीक है। लेट y = 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 5 - 11, दैट इज़ 10, -11, दैट इज़ -1, ठीक है। और दूसरी वैल्यू y के लिए ले लेते हैं हम 4, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास x = 2 × 4 - 11, दैट इज़ 8, -11, दैट इज़ -3। टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। दिस इज़ x, दिस इज़ y। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5,
y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -3। हम कोशिश ऐसी करते हैं कि डेसिमल में ना लें, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आसानी से कोऑर्डिनेट्स पे प्लॉट हो जाता है, लेकिन डेसिमल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आंसर सॉल्व करने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन, 3x - 6y + 33 = 0। तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x = 6y - 33 एंड x = 6y - 33/3। ठीक, अब हम यहाँ पुट करेंगे लेट y = 6। तो x = 6 × 6 - 33/3। ये आ जाएगा आपके पास 36 - 33/3 विच इज़ 3/3, जो कि कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। और दूसरा हम एज्यूम कर लेते हैं लेट y = 5। सो x की वैल्यू हो जाएगी 6 × 5 - 33/3, दैट इज़ 30 - 33/3, दैट इज़ -3/3 विच इज़ -1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में x एंड y। y = 6, x = 1, y = 5, x = -1। ठीक, ये हमारी टेबल बन गई है। अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 5 एंड -3, 4। सो -1, 5, ये रहा 5 और ये -1, सो इट इज़ -1, 5। नेक्स्ट वी नीड टू प्लॉट -3, 4, -3, 4 यहाँ कहीं आएगा विच इज़ -3, 4। ठीक, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। और इस पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे, दैट इज़ x - 2y + 11 = 0। नेक्स्ट वी नीड टू प्लॉट 1, 6 एंड -1, 5। 1, 6, ठीक है, यहीं कहीं आ जाएगा, ये इसी लाइन पर। दिस इज़ 1, 6। फिर है -1, 5, दिस इज़ सेम। ठीक है ना, तो इसी लाइन पर हमारी ये लाइन लाई कर रही है। दैट इज़ द इक्वेशन 3x - 6y + 33 = 0। तो आप देख सकते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक ही लाइन पर दोनों इक्वेशन के लाई कर रहे हैं। हेंस द सॉल्यूशन which is having coordinates on the same line, the graph of the two equation coincide या coincident each other, so system has infinitely many solutions। तो आप यहाँ मेंशन करके भी लिख सकते हैं the graph of two equations are coincident, so the equations have infinitely many solutions। Okay, next we have show graphically that each one of the following system of equation is inconsistent, that is having no solution। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको ये बताना है कि सोल्यूशन इनकन्सिस्टेंट है, जिसकी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये हमने थर्ड केस पढ़ा था जहाँ पर दोनों ही इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3x - 5y = 20 के लिए 3x = 20 + 5y, जिसको हम लिख पाएंगे x = 20 + 5y होल बाय 3। ठीक है, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर।
x एंड y। तो यहाँ पर अगर हम -1 लिखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, जो कि कैंसिल हो सकता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर लेट y इज़ इक्वल टू -1। सो x की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 5 इंटू -1/3, दैट इज़ 20 माइनस 5/3 विच इज़ 15/3, दैट इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 5। नेक्स्ट वी हैव लेट y इज़ इक्वल टू ऐसी वैल्यू के जहाँ पर ये कैंसिल हो जाए, ज़ीरो हो सकता है 4 टाइम्स में, तो -4 ले लेते हैं। सो x इज़ इक्वल टू 20 प्लस 5 इंटू -4/3, दैट इज़ 20 माइनस 20/3 विच इज़ 0। तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं विच इज़ 6x माइनस 10y इज़ इक्वल टू -40। इसको हम लिखेंगे 6x इज़ इक्वल टू प्लस 10y माइनस 40 एंड x इज़ इक्वल टू 10y माइनस 40 होल बाय 6। ठीक, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर x और y के लिए। ठीक, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू y की वैल्यू हम ले रहे हैं 4। ठीक है, 10 इंटू 4 माइनस 40/6, दैट इज़ 40 माइनस 40/6 विच इज़ 0। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ऐसी वैल्यू के कैंसिल हो जाए, अगर 1 लें तो -30 हो जाएगा। ठीक है ना, सो y इज़ इक्वल टू 1। सो x इज़ इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस 40/6, दैट इज़ 10 माइनस 40/6 माइनस 30/6 विच इज़ -5। तो x की वैल्यू -5 और y इज़ इक्वल टू 1। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है ग्राफ, जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन आपको जल्दी से कर देती हूँ। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट वाज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। इसके लिए यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं 5, -1। ठीक है, 5 एक्स एक्सिस में, y में -1, 0, -4, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में -4। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन दैट इज 6x माइनस 10y इज इक्वल टू -40। यहाँ पर 0, 4, ये रहा 0, 4 और -5, 1, -5 x एक्सिस में और 1 y एक्सिस में, इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। दोनों आप देख सकते हैं पैरेलल लाइंस है विच आर नॉट गोइंग टू मीट, सो दे हैव नो सोल्यूशन। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट वी हैव 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम इसको लिख पाएंगे फर्स्ट इक्वेशन को 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 4y प्लस 1/3। ठीक है, अब हम ऐसी वैल्यू लेंगे कि ये चीज़ सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो y की वैल्यू अगर हम -1 पुट करें, ठीक, सो हम यहाँ ले रहे हैं लेट y इज इक्वल टू -1, सो x विल बी 4 इंटू -1 प्लस 1/3, सो इट इज़ -4 प्लस 1/3, दैट इज़ -3/3 विच इज़ -1। टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर। Here we have x and y, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1। नेक्स्ट ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2 प्लस 1/3, 4 2s are 8 प्लस 1/3 we'll get 9/3, that is 3, cancel out हो जाएगा 3 times, so x is equal to 3, y is equal to 2।
ठीक है, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट वी हैव 2x माइनस 8/3y प्लस 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके इस साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे 6x इज इक्वल टू 8y माइनस 15। सो x इज इक्वल टू 8y माइनस 15/6। ठीक, अब 6 से डिविजन करना है प्लस यहाँ पर 15 को एडजस्ट करना है। तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जहाँ पर ये डेसिमल में ही आएगा, मोस्टली ये डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा अगर राउंड ऑफ करके कोई वैल्यू पे आ जाए, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं से y की वैल्यू 0 अगर हम पुट करते हैं। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 15/6। सो माइनस 15/6 को हम लिख पाएंगे एज माइनस 6 2.5। So 0.5 is more easy to plot on the graph other than 0.6 और 0.8 या कुछ भी ऐसा आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम वैल्यू ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस 15/6। 8 3s are 24 माइनस 15/6 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 9/6। 6 1s are 6, 5s are 30। सो 1.5 आ गया। इसके लिए भी हम ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, x और y। x की वैल्यू है माइनस 2.5 फॉर y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू है 1.5 फॉर y इज इक्वल टू 3। तो अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो हियर इज द ग्राफ। तो पहला जो हमको मार्क करना है दैट इज -1, -1, -1 on the x-axis and -1 on the y-axis. So it is -1, -1. Next is 3, 2. So 3 x-axis पे, 2 y-axis पे. So it is 3, 2. 3 x-axis पे, y पे 2x. तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। So this line is for equation 3x minus 4y minus 1 is equal to 0. Next we have 2.5, माइनस का 2.5, x में माइनस का 2.5 एंड y की वैल्यू 0। तो यहाँ कहीं आएगा -2.5, 0। एंड नेक्स्ट वी हैव 1.5 एंड 3। सो 1 और 2 के बीच में 1.5 और y पे 3 समवेयर हियर विच इज़ 1.5, 3। इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास ये बन गई है लाइन फॉर द इक्वेशन 2x माइनस 8/3 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं दोनों ही लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं और इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हेंस दीज हैव नो सोल्यूशन एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाकर लिखना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं there is no common solution for two lines, so the equations are inconsistent. Okay, so दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन और अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग NCERT, जहाँ पर आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।